हेलो, वेलकम टू ऑल। आइए देखते हैं आज वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब नहीं पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। आइए आज हम देखते हैं वर्ब के बारे में। ठीक, वर्ब देखते हैं चैप्टर। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन, फीलिंग एंड इटीसी। ठीक, जो वर्ब होता है ये एक्शन को दिखाता है, टाइम को दिखाता है, फीलिंग को दिखाता है, ये सारी चीजों को एक्सप्रेस करेगा। वो वर्ड क्या कहलाएगा? आपका वर्ब कहलाएगा। ठीक, आइए देखते हैं वर्ब के टाइप। मेनली वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, इसी को हम बोलते हैं फुल वर्ब, फुल वर्ब। इसी को हम बोल सकते हैं लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। हालांकि इन सभी वर्ब में थोड़ा थोड़ा क्या है, डिफरेंस है, लेकिन हम इन मेन वर्ब को ही ये सारे वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, जब बड़े क्लास में पढ़ेंगे, पहुंचेंगे कम्पिटेटिव वे में जब आप पढ़ेंगे तो इसके सारे पार्ट्स इसके अलग अलग हो जाएंगे। मेन वर्ब का अलग फंक्शन होगा, प्रिंसिपल का अलग हो जाएगा, फुल वर्ब अलग होगा, लेक्सिकल अलग हो जाएगा। ठीक, दूसरा इसका टाइप जो होगा वो होगा ऑक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब कुछ नहीं होता है, बस एक्सिलरी वर्ब आपको टाइम को दिखाएगा, एक्शन ऑफ टाइम दिखाएगा। ठीक, तो हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब इनफाइनाइट होता है, लिमिटलेस होता है। ठीक है, जितने भी एक्शन आप करते हैं वो सारे मेन वर्ब में आते हैं, जैसे ईटिंग, कुकिंग, ठीक, डांसिंग, सिंगिंग, टीचिंग, रीडिंग, स्टडिंग, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? आपके मेन वर्ब में आएंगे। देखते हैं, मेन वर्ब में भी पार्ट्स होते हैं। मेन वर्ब दो तरह से होता है। ठीक, एक फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ऐसे वर्ब जो चेंज ना हो, नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। देखते हैं टाइप टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब पहला होता है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और सेकंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब वर्ब होता है। ठीक, फाइनाइट वर्ब होता है ऐसे वर्ब्स, डिफिनेशन चाहो तो लिख लो, क्या करेंगे डिफिनेशन लिख करके? डिफिनेशन आपको कभी ग्रामर में पूछा नहीं जाएगा। बस आपको ये चीज पर ध्यान देना है कि आप जब अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं या हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बात ध्यान देना है कि हमको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब दैट इज चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन पर्सन और टेंस। ऐसे वर्ब जो पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे, जो नहीं चेंज होंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, फाइनाइट वर्ब जैसे आई लव फ्लावर, फ्लावर हो जाएगा। ही लव्स फ्लावर हो जाएगा, और दे लव फ्लावर हो जाएंगे। ठीक, ये तीन सेंटेंस हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ आई जो पर्सन है, फिर उसके बाद क्या है, ही सिंगलर है, और दे क्या हो जाएगा? प्लूरल। आई होगा तो लव होगा, ही सिंगलर हो गया तो लव्स हो गया, दे हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो रहा है। तो ये जो वर्ब लव चेंज हो रहा है, बार बार लव चेंज हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में भी कौन चेंज होता है? लव। तो ये क्या कहलाएगा? ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। ठीक, इसी का उल्टा अगर हम टेंस में देख लें तो आई लव फ्लावर, यहाँ लव से क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा, आई लव्ड फ्लावर। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट से कहाँ चला गया? पास्ट में। ठीक, जब टेंस चेंज होता है तो टेंस के अकॉर्डिंग कौन चेंज होता है? लव चेंज हो रहा है। फिर आई के बाद विल हो जाएगा, लव फ्लावर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो रहा है। तो जो जो वर्ड यहाँ पे चेंज हो रहे हैं वही फाइनाइट वर्ब होगा, जो नहीं चेंज हो रहा हो नॉन फाइनाइट कहलाएगा। ठीक, आई होप ये बात समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ड दैट कैन नॉट, कांट चेंज अकॉर्डिंग टू
पर्सन, नंबर और टेंस। टेंस पर्सन के अकॉर्डिंग जो चेंज नहीं होता उसको क्या कहलाते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। जैसे वांट, आई वांट अ ब्लूमिंग फ्लावर, ब्लूमिंग फ्लावर। ठीक, फिर इसके बाद शी वांट्स अ ब्लूमिंग फ्लावर, या हम लिख देते हैं पास्ट में अगर लेके चले जाएं इसको तो शी वांटेड अ ब्लूमिंग फ्लावर। ठीक, यहाँ देखिए हमने क्या किया है, पर्सन को भी चेंज कर दिया, पहले दूसरे में पर्सन चेंज हो गया है तो भी वांट और वांट्स चेंज हुआ। थर्ड में हमने टेंस ही को चेंज कर दिया तो क्या हो गया? वांटेड। ये क्या चेंज हो गया? मेन वर्ब चेंज हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे ब्लूमिंग फ्लावर, ये नहीं चेंज हो रहा है ना, इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे वर्ब जिसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नंबर, पर्सन और टेंस का, तो क्या कहलाएगा? आपका फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। तो अब ब्लूमिंग फ्लावर क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक, आपको राइटिंग का इशू हो सकता है लेकिन टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज में कोई इशू नहीं होगा, तो आप लोग थोड़ा सा हैंडल करिएगा राइटिंग को। ठीक, आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के भी टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं। सॉरी, फाइनाइट वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब दैट हैव नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जो जिनको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। आइए देखते हैं। फाइनाइट वर्ब, डिफिनीशन भी चाहे तो लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस called finite verb। ठीक, फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस कॉल्ड फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अगर चेंज हो रहा तो फाइनाइट, नहीं चेंज हो रहा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। दो टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब। पहला टाइप कौन सा होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, डायरेक्ट लिख देते हैं वर्ब दैट नीड की जगह रिक्वायर लिख दो, रिक्वायर आवर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे ही राइट्स, शी लव्स, दे आर सिंग। ठीक, इन तीनों सेंटेंसेस को आप अगर आप रीड करेंगे तो पता चलेगा कि ये अधूरा सेंटेंस है। जैसे ही राइट्स, वो लिखता है, तो कोई भी तो ऐसा चीज होगा जो लिख रहा होगा। ठीक, चाहे लेटर्स लिखे, चाहे लव लेटर्स लिखे, चाहे स्टोरी लिखे, चाहे पोएम लिखे, चाहे शॉर्ट स्टोरी लिखे, प्रोज लिखे, कुछ भी लिखेगा वो लिखेगा जरूर। ठीक, तो माइंड में पहले से ही आ रहा है कि अधूरा लग रहा है, इसके आगे कोई चीज होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए? हम कोई भी चीज देते हैं कि लेटर्स लिख रहा है, क्या लिखा है? लेटर्स, तो ये क्या हो रहा है? आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है। ठीक, शी लव्स मी लिख दो यहाँ पे। ठीक, यहाँ मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, ऑब्जेक्ट से काफी लड़के डर जाते हैं कि ऑब्जेक्ट आखिर होता कौन सा क्या है, और इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे आप नाउन के बारे में जान रहे हैं ना, तो सेम नाउन अगर पहले, सबसे पहले अगर नाउन यूज हो रहा है
तो नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर पहली बार को छोड़ करके जब दूसरी कहीं भी ऑब्जेक्ट नाउन आ जाएगा तो वो नाउन ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, जैसे लेटर भी तो ऑब्जेक्ट है, नाउन है कि नहीं। अगर इसको यहाँ हटा करके यहाँ लिख दें हम तो ये भी तो नाउन का वर्क करेगा। मी भी तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सॉन्ग भी तो नाउन होता है। तो जितने भी नाउन सेकंड टाइम आते हैं वो सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, बस उनका प्लेस ये वाला होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। समझ है? तो आ सॉन्ग, लेटर और मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो तरह से होता है। ठीक, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो नॉन लिविंग बीइंग होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलिए, लेटर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, चूंकि लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है। और मी, आई हमेशा तभी यूज होगा, आई या मी तभी यूज होगा, आई मी ही शी इट तभी यूज होगा जब किसी लिविंग बीइंग को डिनोट करना होगा। समझ आया? तो ये मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ सॉन्ग भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस भी होता है। अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया बाद में इनडायरेक्ट हो गया तो इनडायरेक्ट के पहले हमको टू लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझिए, शी ऑफर्ड मी अ कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी। ठीक, यहां होगा शी ऑफर्ड अ कप ऑफ कॉफी मी टू मी। हमने बताया था कि लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग बीइंग कितना क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और नॉन लिविंग बीइंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है फिर बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन उसको हम उलट सकते हैं, पहले डायरेक्ट लिख सकते हैं बाद में इनडायरेक्ट। ठीक, तो यहाँ हम जब लिखेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, शी ऑफर्ड मी अ कप ऑफ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, और ये मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेके आएंगे तो हो जाएगा शी ऑफर्ड अ कप ऑफ कॉफी टू मी। तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। यही सही सीक्वेंस है। ठीक है, सही सीक्वेंस अगर ग्रामेटिकली देखें तो दोनों सही है वैसे, हालांकि इस तरह से यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप फोर्सली कोई चीज को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट होगा लेकिन वो टेंस चेंज कर लेगा। ठीक, जैसे कोई भी बात अगर बीवी से आप मनवाओगे तो फोर्सली मान जाए तो बहुत टफ हो जाता है। ठीक, उसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसे लालच देना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से काम करना, उसी तरह से ये भी है, इसको भी लालच के लिए क्या चाहिए, प्रीपोजिशन। इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब के ही दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के बारे में हम लोग पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, नो रिक्वायर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक, हम एग्जांपल लिख लेंगे, गुड्डू स्लीप, स्लीप्स। गुड्डू क्या है, सोता है। तो सोता है तो क्या सोता है, कोई मीनिंग तो निकलेगा नहीं, तो सोता है बस वो सोता है। ठीक, तो यहाँ गुड्डू क्या हो जाएगा, सोता है। तो ये स्लीप क्या हो जाएगा, स्लीप क्या हो जाएगा, आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे कई वर्ड्स कई वर्ड्स हो सकते हैं जो क्या हो सकता है, इंट्रांजिटिव हो सकता है, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसकी मीनिंग भी कंप्लीट है, इसके भी मीनिंग कंप्लीट है, इसके भी मीनिंग कंप्लीट है। तो जब मीनिंग कंप्लीट हो जाए और ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो तो वो क्या हो जाएगा, बोलो, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें एक लफड़ा और है, जैसे यहाँ लिखा है चिल्ड्रन लाफ। ठीक, तो यहाँ पे चिल्ड्रन हंसे, क्या हंसे कोई पता नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, चिल्ड्रन लाफ एट बेगर। कहाँ पे हंसते हैं, तो भिखारी के ऊपर हंसते हैं। देखो यहाँ पे भी इसकी मीनिंग कंप्लीट है और यहाँ पे भी इसकी मीनिंग कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे उसकी मीनिंग बदल जाती है। ठीक, तो यहाँ लाफ क्या देता है, एट बेगर, तो भिखारियों पे बच्चे हंसते हैं। तो हंसने का काम किसके कारण हो रहा है, बेगर के कारण हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इसको मिल गया। अगर ऑब्जेक्ट इसको मिल गया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और यहाँ अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ आया? इंग्लिश ग्रामर और पत्नी एक जैसे होती है,
इनको समझने में आपको टाइम लगेगा और समझ भी कभी नहीं पाओगे। ठीक है, बस यही दोनों का यही हाल है। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि हम इनट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ कह रहा है ट्रांजिटिव वर्ब। कर लिया लफड़ा, यही होता है। तो मेन वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। मेन वर्ब होता है, ये लिमिटलेस होता है। जितने भी एक्शन होते हैं, टाइम को शो करते हैं, फीलिंग को शो करते हैं, वो सारे वर्ब क्या कहलाएंगे, आपके मेन वर्ब कहलाएंगे। ठीक, इसी को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, फुल वर्ब कहते हैं और लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब दो टाइप का होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब होता है जिनको जो पर्सन टेंस और नंबर्स के कारण चेंज हो जाए तो फाइनाइट वर्ब, नहीं चेंज हो तो नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर से फाइनाइट वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक ट्रांजिटिव एक इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, फिर अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की बात आ गई तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग बीइंग आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग बीइंग आता है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का, तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। देखो, हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्ट मीनिंग देने वाला अगर वर्ड कोई आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक, अगर मेन वर्ब को पूरा करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देखो, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। He writes a letter। यहाँ मेन वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कौन आया है, लेटर्स, और यहाँ he is a doctor। ठीक, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कौन आ गया, डॉक्टर आ गया। ठीक, ऑब्जेक्ट आ गया। तो जब भी मेन वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कोई वर्ड आएगा तो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और कोई भी मेन वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग कंप्लीट करेगा ऑब्जेक्ट कोई तो वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट, और अगर मेन वर्ब की कोई मीनिंग कंप्लीट करेगा तो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। समझ आया? ऐसा 100% कंपलसरी नहीं। फिर से हम कह रहे हैं, बीबी और इंग्लिश ग्रामर दोनों एक साथ नहीं समझ में आने वाले हैं। ठीक, अभी ये कह रहा है कि मेन वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा तो क्या कहलाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दूसरा देखो, he made him a doctor। ठीक, यहां पे फिर से कंफ्यूजन बढ़ेगा। देखो, ही मेड सेकंड फॉर्म आ गया, अब मेड की ही मीनिंग पूरा कर रहा है। वो बनाया तो क्या बनाया, डॉक्टर बनाया ना, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया? ये दोनों बहुत टफ है। ठीक, लेकिन आई होप आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में कुछ समझ में आया होगा, लेकिन उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर आया है। ठीक, आइए देखते हैं, यहाँ लिख भी लो, ये है ऑब्जेक्ट और ये है कॉम्प्लीमेंट और ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ आया? आइए देखते हैं हम लोग एक्सिलरी वर्ब के बारे में। एक्सिलरी वर्ब को ही हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और कुछ खास नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब खुद ही बदल जाता है, ये लड़कों की तरह होता है। ये कैसे भी लड़कियों की, चाहे अगर अच्छी हो, बुरी हो, काली हो, गोरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात करने लगा तो खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद ही चेंज हो जाता है। इसमें तीन मेन वर्ब होते हैं, एक बी फॉर्म का वर्ब होता है, एक डू फॉर्म का वर्ब होता है, एक हैव फॉर्म का वर्ब होता है। ठीक, बी फॉर्म में आता है इज और एम और आर आ जाता है, और यहाँ पे पास्ट में अगर हम बात करें तो वाज और वेयर आएगा। डू में क्या आता है, डू में डू और डज आता है, डू आता है और डज आता है, और इसमें क्या आएगा, डिड आ जाएगा। हैव में हैज और हैव आएगा, हैज और हैव आएगा, और इधर क्या आएगा, हैड। ये पास्ट के बारे में है, ये क्या है, प्रेजेंट के बारे में। समझ है? एक्सिलरी वर्ब के तीन मेन फॉर्म्स होते हैं, बी फॉर्म होता है, डू फॉर्म होता है और हैव फॉर्म होता है। बी फॉर्म में बात करें तो इज एम आर आता है प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट के लिए आता है वाज और वर। डू और डज आता है, डू के फॉर्म होते हैं डू और डज, ये आता है प्रेजेंट टेंस के लिए, और ये आता है डिड पास्ट के लिए, ये आता है हैड। ठीक, देखो जिसमें ज्यादा लेटर्स है वो ज्यादा के लिए, ज्यादा नाउन के लिए आएगा। समझ आया कि नहीं? ज्यादा लेटर्स का मतलब होता है प्लूरल, ज्यादा नाउन का मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ज्यादा लेटर वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर कम सब्जेक्ट है तो सिंगुलर या कम वर्ड अल्फाबेट वाले वर्ब आएंगे। देखो जैसे हैज है, सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैव प्लूरल के लिए, इज सिंगुलर के लिए और आर प्लूरल के लिए। फिर से लफड़ा कर लिया,
ठीक, यहाँ पे ज्यादा लेटर्स किसके साथ में, डज के साथ में, लेकिन ये कम के साथ जुड़ रहा है और ये ज्यादा के साथ जुड़ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है कि क्यों कहा जा रहा है? पता नहीं होगी इंग्लिश ग्रामर, दोनों नहीं समझ में आएगा। चलिए, ये होते हैं मेन एक्सिलरी वर्ब होते हैं, टेंस का ही एक पार्ट होता है। जब टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा को इज कहाँ यूज करना है, आर कहाँ, एम कहाँ, डू कहाँ, डज कहाँ, डिड कहाँ यूज करना है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वर्ब के बारे में क्लियर पता हो चल गया होगा। क्लास 10th के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th का जो PYQs होगा वर्ब से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे। खाली PYQ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन करवाएंगे क्लास 10th का और 12th का। ठीक है, और ये जर्नल चीजें किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, बस इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।